कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेकर आना, मैं चिराग लिख दूंगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा। ये लाइनें हैं आज से 32 साल पहले 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए एक ऐसे लड़के की जिसका घर 2002 के गुजरात दंगों में बर्बाद हो गया। ये उसी की लाइनें हैं। 16 साल की उम्र में उसके सिर से मां का साया उड़ जाता है। उसकी मां सुसाइड कर लेती है। साल 2008 में उसके पिता उसे और अपनी 3 बेटियों को लेकर मुंबई आ जाते हैं ताकि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की जा सके। वो मुंबई के डोंगरी में रहने लगता है। मुंबई आने के बाद उसके पिता बीमारी की वजह से बेड रेस्ट पर चले जाते हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गुजर बसर के लिए वो लड़का बर्तनों की दुकान पर काम पर लग जाता है। वो दिन में काम करता है और फिर रात में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर देता है। सिलसिला आगे बढ़ता है और बर्तन की दुकान के बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लगता है। ये काम करते करते उसे इस बात का इल्म होता है कि पोस्टर पर जो वन लाइनर पंच लाइन छपते हैं वो उसको लिख सकता है। वन लाइनर लिखते लिखते उस लड़के को पता चलता है कि स्टैंड अप नाम की कोई चीज होती है। फिर क्या था, स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर देता है वो और स्टैंड अप की दुनिया में आता है और महज कुछ ही सालों में बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इतनी बुलंदी पर कि एक दिन वो सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस तक का हिस्सा बन जाता है और उस शो को जीत भी लेता है। और यहां बात हो रही है उस लड़के की, यानी कि मुनव्वर फारूकी की। साल 2020 में मुनव्वर ने YouTube की दुनिया में कदम रखा। पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो हिट हो गया और वो छा गया। मुनव्वर स्टेज शो भी करने लगते हैं। साल 2021 में वो अपना मध्य प्रदेश में परफॉर्म करने जा रहे थे या वहां पर गए थे। वहां उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो 35 दिन तक जेल में रहते हैं। उसके बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। 35 दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोप उन पर यह लगता है कि देवी देवताओं के लिए उन्होंने मजाक उड़ाया। जेल के अंदर रहते हुए उनके वकील ये कहते हैं कि अगर मजाक उड़ाया है तो कोई एक वीडियो बता दे, लेकिन वीडियो नहीं बताया जाता और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए जमानत दे देती है कि आखिर तुमने इनको गिरफ्तार क्यों किया। बहरहाल मुनव्वर फारूकी जेल से बाहर आने के बाद में और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। साल 2022 में वो कंगना रनौत के नए शुरू हो रहे रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा बनते हैं और वो इस शो का खिताब भी जीत लेते हैं। एक रियलिटी शो को जीतने के बाद में मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाते हैं। लॉकअप का अवार्ड जीतने के बाद स्टेज से मुनव्वर की कुछ लाइनें उसने कही थी जो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लाइनें थी, वो था तूफान जो दस्तक लेकर आया था, वो था तूफान जो दस्तक लेकर आया था, अकेला था लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेकर आया था। लॉकअप जीतने के साथ ही हर तरफ ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि अब मुनव्वर बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 16 से पहले भी उनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में था, लेकिन वो उस सीजन का हिस्सा नहीं थे। बिग बॉस 17 में उन्होंने एंट्री की। घर के अंदर अपने शानदार गेम और शायराना अंदाज और अपनी फैन फॉलोइंग के दम पे वो इस शो को अपने नाम कर लेते हैं। आपको और बता दें कि उस वक्त जब लॉकअप में जब नजर आए मुनव्वर, तो वहाँ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी खुलासा किया गया था कि वो शादीशुदा है, उनका अपना एक बेटा है। शो जीतने के बाद में नाजिला नाम की एक लड़की भी काफ़ी चर्चा में आई थी जो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी।
बिग बॉस 17 में मुनव्वर ने ये बताया कि उनका तलाक हो चुका है और उनका एक बेटा उनके साथ ही रहता है। शो के एपिसोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बेटे को भी दिखाया गया था। इसी बीच आयशा नाम की एक लड़की भी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और फिर उसके साथ मुनव्वर की रिलेशन में होने की बात सामने आती है। आयशा के शो में आने के बाद में मुनव्वर की इमेज को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उसके सिर जीत का ताज सज गया और वो बन गया बिग बॉस 17 का विनर। वाइल्ड कार्ड एंट्री को मिलाकर 21 कंटेस्टेंट इसमें थे। उनको पीछे छोड़ते हुए मुनव्वर ने बिग बॉस का खिताब अपने नाम कर लिया। तो ये थी मुनव्वर की एक पूरी की पूरी जर्नी, जो कि जूनागढ़ से लेके और बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तक जाती है। और अभी जो इनका वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है डोंगरी के अंदर, और डोंगरी के अंदर जिस तरीके से डोंगरी वासी, वहाँ के लोग रहने वाले जिस तरीके से उनको घेरे हुए हैं, इतनी बड़ी भीड़ शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। या तो सलमान खान या बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान और इतने बड़े बड़े स्टारों को जिस तरीके से घेरे हुए रहती है वो भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिली इतने टाइम के बाद में। आपका क्या कहना है मुनव्वर फारूकी के बारे में और इस खबर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, फिल्मी वायर को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर फिल्मों से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको बताएंगे।